सर मेरा नाम खुशबू यादव है और मैं ईसीसी एजुकेटर के लिए फॉर्म अप्लाई की थी और जो है आज जो है डीबी है उसकी डीबी में सब बच्चों को नहीं बुलाया गया है और कह रहे हैं मतलब बच्चों के लिए जिसका कम मेरिट है 200 तक मेरिट है या 170, 180, 150 तक बच्चों को वहाँ बुलाया गया। जो हाईएस्ट मेरिट है जिसकी 200 पार है या 220, 230, 50, 60 ऐसे करके 70 हम लोग की मेरी जो है 270 मेरिट है, हम लोगों को वहाँ नहीं बुलाया गया। ऐसे 20, 25 क्या 50 बच्चों हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग जो है एक बात रख रहे हैं कि जो है ये डीबी जो है निरस्त की जाए और पुनः फिर से डीबी कराई जाए, सारे बच्चों की डीबी फिर से ली जाए और रैंडम सिस्टम जो है हटा दिया जाए। हम लोग वहाँ जो डीबी कर रहे हैं हम लोग उनसे बात किए तो बोल रहे हैं कि हम लोग तुम्हारा चेक करते हैं। हम लोग एक बार बोले लिस्ट में नाम हम लोग को देख लिया जाए तो बोल रहे बैठो बैठो अभी करते हैं। 3 से 4 घंटे हम लोगों ने वहाँ इंतज़ार किया। उसके बाद फिर हम लोग अंदर गए 10-12 लोग तो बोल रहे हैं कि अभी आप लोग अव्यवस्था फैला रही हो। वहाँ पूरे तरह से धांधलीबाजी चल रही है और जो है उसके बाद वहाँ पैसा लिया जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि ये जो है गवर्नमेंट रूल है। तो हमने बोला कि गवर्नमेंट रूल है तो अदर जिलों में भी यही गवर्नमेंट रूल लगना चाहिए क्या? आपके ही सुल्तानपुर में यही रूल है? तो बोल रहे हैं कि जो है नहीं, हम रूल फॉलो कर रहे हैं और सब रूल फॉलो करें या ना करो हमसे उससे नहीं मतलब है, लेकिन हम रूल फॉलो कर रहे हैं इसलिए जो है हम इसको कर रहे हैं। और डीबी कह रहे हैं कि आप लोगों को अभी 3 दिन बाद बुलाया जाएगा। जौनपुर में जो हुआ उसको कह रहे हैं कि ये फर्जी है। आज यहाँ पे किस लिए आई हुई है? हम इसलिए हम लोग अपनी मांग रखने आए हैं कि जो हम लोग को डीबी सब बच्चों को होनी चाहिए, कैंसिल करके रैंडम सिस्टम को हटाया जाए और सारे बच्चों को डीबी के लिए बुलाया जाए। जो 600 बच्चों को 4500 फॉर्म पड़े हैं और 600 बच्चों को बुलाया गया, वही 4500 बच्चों को बुला के तब फाइनल मेरिट बनाई जाए, ना कि 600 बच्चों में। अगर फाइनल मेरिट बनाई जाए उसको हमारी 290 है तो हमें 4500 बच्चों की मेरिट बनानी चाहिए ना। ऐसे तो नहीं है कि हम 600 में। और सर वो बोल रहे हैं कि रैंडम सिस्टम है तो अदर डिस्ट्रिक्ट में तो रैंडम सिस्टम नहीं है तो फिर हमारे सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में क्यों रैंडम सिस्टम है? रैंडम कंप्यूटराइज है तो फिर वो मेरिट बेस पे लेना चाहिए। तो आपको मेरिट बेस वैकेंसी नहीं देना चाहिए था, ओपन वैकेंसी कर देना चाहिए था कि जिनका पहले जानकारी हुई कि अदर जिलों में नहीं है केवल। सर हम लोगों ने कई जिले में और भी फॉर्म भरा था, वहाँ दूर होने के नाते हम लोग गए नहीं। वहाँ पहले डीबी हो चुकी है, यहाँ पे अभी आई है ना डीबी। इसके पहले और डिस्ट्रिक्ट में डीबी हो चुकी है, इसलिए हम लोग को इस बारे में नॉलेज है। और उन्होंने कहा कि पहले 900 बच्चों का मतलब 600 बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद फिर सेकंड मतलब लिस्ट जारी होगी तब हो सकता है आप लोग को बुलाया जाए, नहीं तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और वो अपने आप बच्चों को उठा ले रहा है, नाम अपने आप उठाता है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। सर्वर इशू की वजह से हो सकता है मेल ना आया हो तो आप लिस्ट में नाम चेक कर लीजिए। तो बोले कि अभी नहीं, जब तक मेल वाले बच्चों का हम नहीं डीबी कर लेंगे, आप लोग का नहीं देखेंगे। तो हम लोग बोले कि सर वहाँ पे आधे घंटे का उनको ब्रेक दे दिया जाए, वो लोग अपना लंच वगैरह कर ले, आप उन लोग का नेम चेक कर लीजिए। बोले अगर मैं उन लोग का लंच के लिए ब्रेक दे दूंगा तो मैं कब लंच करूंगा? इसी अधिकारी को आप लोगों ने सूचना दिया? हम लोग बीएसए ऑफिस में गए थे, उन्होंने बोला कि ये रैंडम सिस्टम है, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसलिए डीएम ऑफिस में आए। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग की जितनी सारी भर्तियां होती हैं रैंडम सूची के ही थ्रू होती हैं। सुल्तानपुर में आउटसोर्सिंग जितनी भी भर्तियां आती हैं वो सब रैंडम के ही थ्रू होती हैं। यहाँ पे मतलब मेरिट बेस नहीं ऐसे बनाया जाता। मैंने बात किया बीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारी सर से, उन्होंने कहा कि यहाँ की जितनी सारी भर्तियाँ आती हैं यही एक ही प्रोसेस लागू होता है। हमने कहा सर यहाँ आप देख सकते हैं पास ही जिला अम्बेडकर नगर है, वहाँ भी ऐसे ही आया था रैंडम सूची। जहाँ बच्चों ने विरोध किया तो वहाँ रैंडम सूची को जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला जी ने रद्द किया और फिर से पुनः सब डीबी हुआ, वहाँ सभी को मौका दिया गया। तो कह रहे हैं सब। और जिला यहाँ पे जौनपुर में भी रैंडम सूची न करके वहाँ सभी अभ्यर्थी, वहाँ पे 10,000 फॉर्म आवेदन हुआ था, सभी को बुलाया गया है। एक दिन 1500 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। तो हमने जब उनसे ये बताया, उन्हें दिखाया तो उन्होंने कहा ये फर्जी तरीका है, करेंगे वो अपने मनमाने तरीके से, फाइनल सिलेक्शन खाली ये दिखावा है। हमने कहा सर ये दिखावा नहीं है, ऐसे ही होता है, मेरिट बेस ये भर्ती है, जियो में ऐसा दिखाया गया है और वही क्रम से फाइनल सिलेक्शन दिया जाए। जो हाई मेरिट है तो उसको हाई तरीके मतलब लिया जाए, उसके बाद हाई से लो की तरफ जाया जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, यहाँ पे यही वाला सिस्टम लागू है, यही ऐसे ही रैंडम तरीके से ही होगा, जो कि सरासर गलत है। ये अभ्यर्थियों के साथ सरासर अन्याय हो रहा है। अगर आप लोग हमारा सपोर्ट विषय में कैसे जानकारी हुई आप लोग? सर यहाँ वहाँ पे सर 16 दिसंबर को ही डीबी प्रक्रिया हो चुकी है। हम लोगों ने उसका पूरा फोटो सहित वीडियो सहित दिखाया उनको कि देखिए ऐसे हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मतलब ये फर्जी है, ऐसा जो बुलाया गया है ये गलत है।
ऐसे नहीं, वो करेंगे अपने तरीके से। क्या नाम है मैम, आज यहाँ पे किस लिए आई हुई है? अनुराधा, मेरा नाम अनुराधा है। ईसीसी एजुकेटर की ये वैकेंसी है। हम लोग को यहाँ बुलाया नहीं गया है। हम लोग की हाई मेरिट है, हम लोग को नहीं बुलाया गया। जिसकी कम मेरिट है उसको बुलाया गया है। हम लोग की मांग है सभी बच्चों की, जितने लोग फॉर्म भरे हैं ईसीसी एजुकेटर की, सबको बुलाया जाए, सबकी डीबी हो, रैंडम सिस्टम को निरस्त किया जाए। तकरीबन कितने लोग हैं जिनको नहीं बुलाया गया है? अब पता नहीं है किसको बुलाएं किसको नहीं। वहाँ पे एक लिस्ट लगती है, सबके नाम लिखे होते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई लिस्ट उस्ट नहीं लगी है। इसमें सब धांधली का काम हो रहा है। क्या चाहती हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं कि रैंडम सिस्टम को निरस्त किया जाए। डीबी सभी बच्चों का, जितने लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं सबका हो, सबकी डीबी हो। कहाँ से हैं आप? सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से।